In a triangle ABC, B minus C sin A plus C minus B sin B plus A minus 0 होगा। हाँ सर 0 आया था। ये क्यों डाउट है? ये डाउट तो फिर मतलब और कुछ नहीं होगा। साइन ए की जगह क्या लिख सकते हो? साइन रूल। यूजिंग साइन रूल साइन ए की जगह क्या लिखोगे? A/2। और एलसीएम सब कैंसिल हो गया। In any triangle ABC, if 2 cos B is the A by C, then the triangle. A by C की जगह साइन रूल डालेंगे, क्या लिखेंगे? A by C is equal to साइन ए बाय साइन सी। sin A upon sin C क्रॉस मल्टीप्लाई करो, that implies 2 cos B sin C is equal to sin A। sin A ट्रायंगल में क्या होगा? sin A ट्रायंगल में क्या होगा? साइन ऑफ बी प्लस सी। sin of B plus C, which is sin B plus C formula, sin B cos C plus cos B sin C। क्या मिला? sin B cos C minus cos B sin C become 0। This is the formula of sin B minus C equal to 0। then B minus C 0 होगा, एंगल B equal to एंगल C होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ आ रहा है? सीधा राइट। In a triangle ABC, S into tan A by 2 plus tan B by 2 equal to what? डालो फॉर्मूला, tan A by 2 फॉर्मूला कितना होता है?
tan a by 2 का फॉर्मूला रूट ऑफ s minus b s minus c upon s into s minus a. s minus b into s minus c upon s into s minus plus s minus a into s minus c upon s into s minus b, है ना? हाँ सर। कॉमन क्या जाएगा? s minus c upon s, बचा क्या? s minus b upon s minus a plus s minus a upon s minus, ये क्या हो गया? s minus b प्लस s minus a हुआ, मतलब 2s minus a minus b upon s minus a into s minus b का रूट है, करेक्ट? हाँ सर। व्हाट इज 2s minus a minus b? c c, और ये s को अंदर ले लो, क्या हो जाएगा? ये c हो गया, and this became s into s minus c upon, एक s कैंसिल होगा, अंदर जाएगा तो s स्क्वायर, एक s कैंसिल हुआ, बचा s into s minus c का रूट हुआ अपॉन s minus a s minus b, ये किसका फॉर्मूला? cot c by 2. अदरवाइज आप एरिया यूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, h into tan a by 2 प्लस tan b by 2, tan a by 2 का फॉर्मूला डिनोमिनेटर एरिया, नहीं तो न्यूमरेटर एरिया, जब न्यूमरेटर एरिया रहता है तो क्या रहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन s into s minus a, फॉर्मूला याद रखो, ये आपका बड़ा दिक्कत है। आपको जो लग रहा है कि बिना फॉर्मूले में आप सब कुछ कर दोगे, नहीं होगा। s इंटू एरिया कॉमन, डिनोमिनेटर में भी s भी बाहर आ गया, बचा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, डिनोमिनेटर क्या हुआ? 2s माइनस ए माइनस बी, दिस इज c एरिया अपॉन s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला? सर वो पहले वाले में भी आपने वही लिखा है ना, सी है ना? हम्म हम्म
इन ए ट्रायंगल एबीसी tan a by 2 अपॉन tan b by 2, ये डाउट है। इज tan a by 2 is to tan b by 2 डाउट? नहीं सर, वो डाउट नहीं था, दो अलग आंसर आया था। तो एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए होगा, डी होगा आंसर। tan a by 2 क्या था एरिया में? डिनोमिनेटर एरिया करेंगे, tan a by 2 क्या रहेगा? नहीं, न्यूमरेटर एरिया करो चलेगा। एरिया अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, tan b by 2 is the area upon s into s minus b, डिवाइड कर दो। एरिया कैंसिल, एस कैंसिल, एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए। इन ए ट्रायंगल एबीसी cos a plus cos b plus cos c 1 by small r by capital R, ए आंसर। इन ए ट्रायंगल एबीसी cos a plus cos b plus cos c क्या होता है? 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. डाल दो 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, और ये कितना होता है? स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या था? 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये था ना? हाँ सर। तो 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, you can write small r by capital R. हाँ सर। Hmm. 26 in a triangle ABC, a cos a plus b cos b plus c cos c upon a plus b plus c, एक जगह क्या लिखेंगे? 2r टू sin a. आर साइन ए। 2r sin a cos a कितना होगा? आर साइन 2a। r sin 2a plus r sin 2b plus r sin 2c अपॉन a की जगह 2r sin a प्लस 2r sin b प्लस 2r sin c, है ना? हाँ सर। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c in a triangle, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। 4 sin a sin b sin c
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इन ए ट्रायंगल 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C. 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 sin A sin 2 theta 2 sin A by 2 cos A by 2 2 sin B by 2 cos B by 2 2 sin C by 2 cos C by 2 upon denominator cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 cos A by 2 cancelled cos B by 2 cancelled cos C by 2 cancelled कितना बचा 8 इसको मैं 2 into 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 लिख देता हूँ which is 2 into R upon सर उधर डिनोमिनेटर में 2 भी है. हाँ डिनोमिनेटर में अच्छा 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 सर वो सेकंड स्टेप में वो 2 हाँ है. हाँ 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 ये 2 कैंसिल नहीं हुआ था तो मेक इट 8 तो अभी 8 भी कैंसिल हो जाएगा नहीं कितना 8 नहीं सॉरी साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी एक 4 कैंसिल कर चुके हैं ना 2 बचेगा हाँ सर. एक्चुअली 2 into 4 एक 4 कैंसिल हुआ है 2 बचा है एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 कैंसिल होगा स्मॉल r by कैपिटल करेक्ट हाँ सर. तो 26 का क्या मिला आंसर ए टू R1 plus R2 to R2 ओके R1 plus R2 क्या होगा R1 का फॉर्मूला एरिया अपॉन S माइनस A. प्लस एरिया अपन S माइनस बी तो ये कितना हो गया एरिया कॉमन न्यूमरेटर हुआ 2s माइनस a माइनस b दैट इज c अपॉन s माइनस a s माइनस b तो दिस बिकम एरिया इनटू c अपॉन s माइनस a s माइनस b सेकंड वन होगा एरिया इनटू 1 2 रहा तो c रहा 2 3 रहेगा तो A. a होगा s माइनस b इंटू s minus c then area into b upon s minus a s minus c हम करेक्ट एक s स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ क्यों किया which is del
एरिया क्यू ABC A स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा S Area माइनस square. एरिया स्क्वायर S माइनस A S माइनस B S माइनस C S इसका होल स्क्वायर कितना मिलेगा एरिया का पावर एरिया का पावर 4 4 4 मिलेगा। ठीक है तो ये आपको मिला फॉर्मेट क्या दिया गया कौन सा फॉर्मेट में है कैपिटल R में कुछ है ठीक है एक 4R मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ व्हाट इज ABC by 4 एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल Area. ABC upon 4R एरिया ऑफ ट्रायंगल तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है अपॉन एरिया इंटू 4R इंटू A स्क्वायर आ गया समझा ये हाँ सर. एनीथिंग एल्स सर 1A का 20th वाला. हम्म 1950 then anything else No sir. और कुछ when a triangle A square plus B square plus C square is the AC plus AB root 3 then the triangle is drawn
ठीक है, एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सर आपने 1a का 20 तक ही दिया था। नहीं जितना कर पाओगे, फिर करके ये करेंगे तो नहीं होगा। यूज नहीं हो रहा है, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। सर इसमें ही आ गया था, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। हाँ हाँ हाँ, 3/4 1/4 में आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर को मैंने कर दिया 3a² 4 एंड a²/4, बाकी एज इट इज रखा, थोड़ा ऑर्डर मतलब चेंज कर दिया, मतलब ऐसे अरेंज किया। ये क्या दे रहा है? दिस इज गिवन √3/2a माइनस b का होल स्क्वायर, ऑलराइट। यस सर। और ये आपको क्या दे रहा है? c माइनस a/2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ सम ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू 0 implies what? दोनों एक एक 0 होगा, मतलब √3/2a माइनस b इज इक्वल 0 हो टू जाना 0 चाहिए। और c माइनस a/2 0 होना। That implies √3/2a is equal to b and c is equal to a/2। ठीक है ना? हाँ सर। तो क्या पूछा है? ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा? हाँ, क्या है? नंबर 19। ओके, a/b/c निकालो, तो मतलब सबको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। b ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ a, ओके। जस्ट फाइंड आउट a/b/c क्या होता है। a की जगह क्या लिख a की जगह a रखेंगे, b की जगह √3/2 a रखेंगे, c की जगह a/2 रखेंगे। क्या मिलेगा आपको? 1:√3/2:1/2। दिस इज द what? sin a sin b sin c। a/b/c क्या होगा? sin a sin b sin c। हाँ सर। और ये मुझे सीधा सीधा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इफ यू कंपेयर दिस टू, देन लेफ्ट राइट को कंपेयर करोगे, a की जगह आपको 90 मिल रहा है, b की जगह 60 मिल रहा 60। है, c की जगह 30 मिल रहा है, और ये ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर ना? हाँ सर। इसको मैं तो अभी लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ sin 90 डिग्री इज टू sin 60 डिग्री इज टू sin 30 डिग्री।
आ गया। A 90, B 60, C 30, ऐसा कुछ ऑप्शन है? हाँ। हाँ सर है। सर इसी में अगर थोड़ा लेंदी करना हुआ तो हम लोग मतलब साइन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर को 2r साइन ए, मतलब ये सब लिख के फिर हाँ, पूरा वो थोड़ा सॉल्व। लेंथी होगा ना, इससे इजी होगा क्या? नहीं सर, इससे इजी तो नहीं होगा। सर वो बोला ही ना लेंदी होगा। हाँ, समझाइए। हाँ सर। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता है, आप जैसे भी निकालो कंसेप्ट आपका करेक्ट होना चाहिए, ताकि आंसर मिल जाएगा। In a triangle ABC, 2s perimeter is the okay S by R. S मतलब इजी हो गया, ये क्या क्वेश्चन है? S मतलब क्या है? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, A बाई 2R कितना होता है? साइन है। साइन है प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, in a triangle ABC, B square minus C square upon 2AR, B square minus C square upon 2AR, सबको साइन में कन्वर्ट करो। बी स्क्वायर क्या लिखेंगे? 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ए की जगह लिखेंगे 2r साइन ए, तो ये भी हो गया 4r स्क्वायर साइन ए। एम आई करेक्ट? हाँ सर। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 2 sin a plus b by 2 cos a minus b। ये कहाँ से आया? साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। फॉर्मूला भी याद रखते हो, वो भी ठीक से नहीं रख रहे हो। साइन बी प्लस सी ट्रायंगल में क्या होता है? साइन है। आगे आंसर। हाँ सर। एक एक लाइन में आंसर हो रहा है। 24, ratio of the circumradius and inradius upon equilateral triangle। circumradius upon inradius कितना होता है? r by स्मॉल r, फॉर्मूला के हिसाब से कितना होगा? हाँ, ये होगा ना। स्मॉल r की जगह क्या लिखोगे? हाँ सर यही लिखा। 4r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल a by 2 30, 1 by 2 1 by 2 1 by 2। नहीं, आपको ये के साथ ग्राफ, ये फिगर के साथ जाओगे। आपका सेंटर्ड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर,
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक ही पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे भी वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। और ये आपका सेंटर्ड होता है, ये सेंटर्ड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, सब कुछ होता है ए पॉइंट। तो ये जब सर्कम सेंटर मानूंगा, ये कितना होता है, इसको क्या बोलेंगे? व्हेन यू कंसीडर दिस पॉइंट एज सर्कम सेंटर, ओए कितना होता है, वो ओए को क्या बोलेंगे? Radius. सर्कम रेडियस। और इसको जब मैं इन सेंटर मानूंगा और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर, तो आईडी को क्या मानेंगे? ये भी इन सेंटर ना, इन सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टू ऑल साइड्स, तो उसका लेंथ इक्वल होता है, और उसको क्या बोलते हैं? R. अच्छा 2:1 हो गया इसका रेशियो। स्मॉलर। एंड बिकॉज ऑफ सेंटर्ड, ये ऑलवेज 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये क्लियरली हो गया 2R। समझा सर। In a triangle, the length of two larger sides are 10 and 9. If angles are in AP, then length of third side. जब एंगल्स आर इन AP रहता है, तो कौन सा एंगल नॉन होता है? If angles are in AP, then which angle is the known angle? 60 degree. कौन सा एंगल होगा वो 60? Angle B. मिडल एंगल है ना। हाँ सर। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। लेट अस टेक A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। तो आपका आज ABC आर इन AP, that implies A plus C is equal to 2B, and A plus B plus C is equal to pi, implies 3B equal to pi, B equal to pi by। ये आपका मिडिल साइड होगा। अच्छा, लार्जेस्ट साइड दिया गया 10, ये दिया गया 9, और ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो दो टू साइड्स एंड वन एंगल दिया गया, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कोसाइन। कोसाइन फॉर्मूला। फाइंड आउट cos B। cos B is what? A square plus A square plus square B. A minus square B plus square C square upon minus B square. 2AC. That is 1/2 equal to A square, 100 minus ये 81, तो 19 plus C square upon 2AC, 2 into 10 into C, correct? That implies C square minus 10C plus 19 equal to 0। फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है, तो इसको ये करो, C क्वाड्रेटिक Formula ऑफ लग C, जाएगा। फॉर्मूला डाल दो, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। 5 प्लस माइनस ये आपका 24 2 रूट 6 6. तो एक होगा 5 प्लस रूट 6, एक होगा 5 माइनस रूट 6, 2 आ रहा है। अच्छा,
5 प्लस रूट 6 का वैल्यू कितना? रूट 6 का वैल्यू कितना? 2.4 जितना 2.4 के आसपास। आपका। ठीक है, 2.4 मानेंगे तो इसका कितना आ गया? 7.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका 2.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। 9 प्लस 2.6 7 दोनों दोनों करेक्ट, बोथ करेक्ट। ए एंड डी बोथ आंसर। ट्रायंगल तो बन रहा है ना, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल नहीं बनेगा। अच्छा, एपी में आ रहा है क्या? एक एक एक, नहीं, साइड्स नॉट आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी, चलेगा ना? दोनों होगा। समझाइए। और ये लीस्ट साइड भी दे रहा है, 9 से तो छोटा है, बाकी सब कुछ सेटिस्फाई भी कर रहा है। सर आपने पीडीएफ में ऐसे टिक करके दिया है। अच्छा, ओहो, वही चला गया क्या? हाँ हाँ, सर। मतलब कोई बैच में हुआ होगा तो वो करेक्शन के लिए रखा है। नेक्स्ट 48 49 50। एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, एस में भी कुछ 50 में, ठीक है। Area of the circle and the area of the regular polygon of n sides and peri up yeah, the area of the circle and area of the regular polygon of n sides and a perimeter। क्या क्वेश्चन है? Area of the circle and the area of regular polygon of n sides। अच्छा, एरिया का रेशियो आई थिंक पूछा है। Whose perimeters are equal। क्वेश्चन थोड़ा ये है। क्वेश्चन दिया गया कि एरिया का आई थिंक रेशियो का पूछा है, एरिया का रेशियो पूछा है और दोनों का पेरीमीटर इक्वल। एक इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, एक सर्कल, दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, तो एरिया का रेशियो पूछ रहा है। लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, तो पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर। और मैं पॉलीगॉन ले रहा हूँ, इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन ले रहा हूँ, इसका साइड को ए ले रहा हूँ, तो पेरीमीटर कितना होगा? इनसाइडेड पॉलीगॉन का पेरीमीटर कितना होगा? रेगुलर पॉलीगॉन, इनसाइडेड रेगुलर पॉलीगॉन कुछ साइड लेंथ इज ए, इसका पेरीमीटर क्या होगा?
n टाइम्स a। NA n होगा। times। ये आपके पास दिया गया, दिस वन गिवन। अच्छा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? साइड लेंथ गिवन, एरिया कितना होता है? NA square by 4 into cot pi n। n स्क्वायर बाय 4 cot pi by n, 4। करेक्ट। यस सर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये कितना हो जाएगा? पाई बाय n, मुझे हाइट चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका a/2, तो tan पाई बाय n इज इक्वल टू a/2 अपॉन h, मतलब a/2h। h कितना हो जाएगा? a/2 cot पाई बाय n, है ना। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट, तो a स्क्वायर बाय 4 cot पाई बाय n, ऐसे n टाइम्स, तो n स्क्वायर बाय 4 cot पाई बाय n। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा? कितना होगा एरिया का? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन ये सॉरी n a स्क्वायर बाय 4 cot pi by n, correct? What is your r square by a square? From here r square by a square क्या होगा? स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर। 4 pi square, स्क्वायर करें सर ना। उसका होल स्क्वायर। हाँ, n by 2 pi का होल स्क्वायर, n स्क्वायर बाय 4 pi स्क्वायर, हाँ करेक्ट सर। ना। तो डाल दो पाई, ये आपका 4 ऊपर चला गया, 4 pi by n इंटू tan पाई बाय n कर देता हूँ, क्योंकि आंसर आई थिंक आपका tan में है, ऊपर ये ले लिया। बाकी r स्क्वायर बाय a स्क्वायर डाल दो, 4 pi by n into tan pi by n, r square by a square you can write n square upon 4 pi square, कितना मिला? n tan pi by n upon pi, ऐसा कुछ है। हाँ, ये लिख सकते हो ना, दिस इज tan pi by n upon pi by n, ये लिख सकते हो। फर्स्ट वन इज द आंसर। सर यहाँ पे अगर n का वैल्यू अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो पॉलीगन ओवरलैप करेगा ना सर्कल को। क्या? मतलब अगर हम लोग मतलब ऐसे एक्स्ट्रा के लिए अगर देखें कि n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो मतलब वो सर्कल और वो पॉलीगन थोड़ा बहुत ओवरलैप करना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या हम लोग? बट ये आर तो कुछ अलग है ना। अच्छा, आप मतलब ये बोल रहे हो। हाँ सर, उसको देख के कुछ बोलना। हाँ, इफ n टेंस टू, नहीं वो n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो यस, tan थीटा बाय थीटा फॉर्मेट आ जाएगा, दैट बिकम 1 आ जाएगा। दोनों का एरिया बराबर होगा, बट ओवरलैप करेगा सर। हाँ ठीक है, मतलब ये जब n टेंस टू इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, ये डेफिनेट सर्कल जैसा दिखेगा ना, हाँ सर। क्योंकि आपका a बहुत छोटा हो जाएगा। n आपका पॉलीगन है ना, क्लोज पॉलीगन तो है। जब n टेंस टू इंफिनिटी होगा, a का वैल्यू बहुत छोटा होगा, a एंड n आपका क्या होगा? रेसिप्रोकल फॉर्मेट में रहेगा ना, तो ये सब छोटे छोटे हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा? जो पॉलीगन है ना, वो सर्कल जैसा दिखेगा कि नहीं। हाँ सर, समझा। मतलब आपका आप छोटे छोटे मतलब ये करोगे ऐसे ऐसे करके,
सब ये एक ऐसे आप, हाँ, इसके बाद ये 4 को मैं ये कर देंगे, मतलब इतना ही रखेंगे एरिया के हिसाब से, और इसको नंबर ऑफ साइड्स को मैं बढ़ाते जाऊंगा, तो ये क्या होगा, छोटे छोटे में कन्वर्ट होगा, तो सर्कल जैसा दिखेगा। ठीक, दोनों का एरिया बराबर आ जाएगा। When n tends to infinity, ये 0 की तरफ जाता है, तो इट इज tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 होता है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। The triangle ABC, BC is equal to, no, AB equal to 2, BC 4, CA 3. 2, 3, 4. D the midpoint of BC, then the correct statement. Cos B, cos C, AD, AD square. ये क्यों डाउट है? तीनों साइड दिया गया तो कोसाइन मैं तो निकल सकता हूँ, cos B cos C तो निकल सकता हूँ, एंड AD द मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं, इसमें क्यों डाउट है? ये डाउट किसका था? 49 50। R is equal to R1 plus R2 minus R1 and angle A more than pi by 3. Then a range of S by A equal to, इसके जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा अपन एस प्लस तो ये क्या मिलेगा? 2s माइनस ए अपॉन s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू 2s माइनस बी माइनस सी अपॉन s माइनस बी इंटू s माइनस सी, करेक्ट? ये कितना हो जाता है? a, और इसको इंटरचेंज कर दो, तो 2s माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए अपॉन s माइनस b इंटू एस माइनस सी, am I right? ये किसका फॉर्मूला? s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, किसका फॉर्मूला? कट स्क्वायर
a/2। अच्छा, आपका दिया गया a ग्रेटर देन π/3, देन a/2 ग्रेटर देन कितना होगा? π/6। अप टू कहाँ तक चलेगा? तो a/2 π/6 से बड़ा है, मैक्सिमम π/2 तक जाएगा ना, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। आपका कॉट फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉट फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन? डिक्रीजिंग। 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 तो मैं कॉट यूज करूंगा तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्योंकि मेरा एंगल जितना बढ़ेगा वैल्यू कम होता जाएगा। दैट इम्प्लाइज कॉट a/2, ये जो लेस देन दिया गया ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा। कॉट a/2 ग्रेटर देन कॉट π/2। कॉट π/2 का वैल्यू कितना? 0। कॉट a/2 इज दो सॉरी ये π/6। कॉट π/6 कितना? दैट मीन्स 0 लेस देन कॉट a/2 लेस देन √3। तो कॉट स्क्वायर a/2 कितना होगा? रेंज 0 से 3। 3 तक। दैट मीन्स ये जो ये है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू s/a माइनस 1 लाइज इन बिटवीन। ये तो एक कॉट स्क्वायर a/2 का वैल्यू, कॉट स्क्वायर a/2 ना, तो इस ये कॉट स्क्वायर a/2 का रेंज के अंदर रहेगा 0 से लेके 3। दैट इम्प्लाइज +1 कर दो बोथ द साइड्स, 1 लेस देन 2 इंटू s/a लेस देन 4। तो आपका s/a क्या होगा? लाइज इन बिटवीन हाफ से लेके 2। ये हाफ से लेके 2 तक के अंदर है। ओके, हाफ से लेके इंफिनिटी, हाफ से लेके 3। और कुछ होगा क्या? सर लास्ट क्लास में भी 2 होमवर्क दिया था आपने, वो क्लास में क्वेश्चन कराए थे उसमें। सर इसका क्या बोला अपना आंसर? हाफ से लेके 2 ऑप्शन तो है। हाँ, वो एक्चुअली और एक कंसेप्ट है, ये तो ठीक है। बट सर आपका पर आपने वहाँ पे चेंज किया हुआ 1 से 2 किया हुआ है। हाँ, मैं इसलिए चेंज किया। ये तो लेस देन एस होगा ही होगा ना। ए का वैल्यू क्या होगा? एस तो छोटा होगा ही होगा, ठीक है नहीं? हाँ सर। आपका मतलब 2a कर देता हूँ बोथ दी साइड्स। तो 2a लेस देन 2c 2s मतलब a प्लस b प्लस c। तो a लेस देन b प्लस c, ये तो करेक्ट ना? आपका सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन साइड थर्ड साइड होता है कि नहीं होता है? b प्लस c ग्रेटर देन a और नॉट इन ए ट्रायंगल।
in any triangle, sum of two sides greater than third side? Yes or no? यस सर. Listen to. तो प्लस ए कर देता हूँ both the sides. That implies a plus b plus c greater than 2a. a plus b plus c के जगह क्या लिखेंगे? 2s. 2s greater than 2a. That means s greater than a. तो सेमी पेरीमीटर कोई भी साइड से बड़ा होता है हमेशा. ओके, दैट मींस आपका जो s by a clearly less than 1. सॉरी, मोर देन 1. s by a क्या होगा? मोर देन 1 होगा. तो ये जो हाफ से 2 दिया गया, दैट इज रॉन्ग आंसर. ओके, इंस्टेड सर पर प्रूफ करते वक्त मतलब आपने किया तो वो आंसर आ रहा है ना? हाँ सर आपने किया तो वो हाफ से 2 आ रहा है ना रेंज? हाँ, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो दोनों का आप ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होगा? हाँ सर, तो मतलब दोनों में जब आएगा दोनों के बीच में बनेगा तब. हाँ, दोनों का कॉमन पार्ट यू हैव टू टेक ना. हाँ सर. सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका क्या होगा? s by a लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 2. हाँ सर. ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो दोनों कब ट्रू होगा? उनके कॉमन पार्ट. यस सर. ओके, आंसर जो 1/2 से 2 दिया गया वो गलत है, क्योंकि ये कंडीशन वो तो मतलब सीधा सीधा निकाल के मतलब ये कर दिए, बट ये कंडीशन को ओवरलुक किया. समझा? लास्ट टाइम तो क्वेश्चन किया था, नहीं हुआ था. यही दो ना, फर्स्ट एंड सेकंड हम किए थे. That अच्छा, ये तो मिला. मिला कि नहीं मिला? ट्राई नहीं किए? अब तो करो.
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah. Sir, in doubt है. Sir, area of an equilateral triangle is root 3 by 4 a square. But यहाँ पे एक एंगल दिया है pi by 6. Pi by 6 30 हो जाएगा ना सर. But equilateral triangle में सारा 60 होना चाहिए ना. इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a स्क्वायर, बट जिसका एरिया √3/4 a स्क्वायर होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसा जरूर नहीं. अच्छा. हाँ. Okay, sir. मैं दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. इज इट इक्विलेटरल ट्रायंगल? ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये आपका सेकंड ट्रायंगल. इज इट इक्विलेटरल ट्रायंगल? Sir, first one लग रहा है कि हो सकता है, but second one फर्स्ट वन नहीं मैंने दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल. सेकंड वन होगा क्या? नहीं होगा सर. वो थोड़ा obtuse लग रहा है. बट दोनों का तो एरिया सेम हो जाएगा वो ना. क्योंकि Okay, दोनों का बेस मैंने रखा सेम, दोनों का हाइट भी सेम रखा. इसको पैरेलल करके ड्रॉ किया, दोनों का हाइट मैंने सेम रखा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, समझा. तो दोनों का एरिया सेम हुआ. हाँ 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 हाँ. तो समझा. जितना √3/4 a स्क्वायर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ऐसा जरूरी है क्या? अच्छा, ओके सर.
first one. Okay. In a triangle ABC, angle is the pi by 6. Area is the root 3 by 4 a square. Then find other two angles. एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? You can use half AB sin C, or you can use half A given. तो BC sin A भी लिख सकते हो. Root 3 by 4 root 3 a square BC. तो angle B plus angle A is the pi by 6. ये रहने दो. Angle A pi by 6. तो B plus C कितना होगा? pi by 6 150 होगा. हाँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल Yes, sir. तो ये ऑलरेडी गिवन root 3 by 4 a square is equal to half AB sin C. A B की जगह लिख रहा हूँ 2R sin B sin C. करेक्ट? एक A कैंसिल हो गया. That implies root 3 by 4. Again A की जगह कितना लिख सकते हैं? 2R 2R sin sin A is equal to half into 2R sin B sin C. 2R cancelled. A की जगह कितना लिखेंगे? sin A की जगह 1 by 2. pi by 6. ये हाँ sin सर, A इज 1 by 2. तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ना. तो आपका sin B plus sin C कितना मिला? root 3 by 4. that implies 2 sin B sin C कितना होगा? root 3 by 2. root 3 by 2. 2 sin B sin C की जगह क्या लिख सकते हैं? cos of 2 sin B sin C कितना? cos of A minus B minus cos A plus B. is equal to root 3 by 2. A plus B नहीं A B BC Sir, root 3 by 4 की जगह root 3 by 2 आना चाहिए. यहाँ पे हाँ सर, वो 4 से 2R भी कट होगा ना. नहीं बराबर है sin सर, A root हाफ 3 by कैंसिल हुआ. sin A is the half. ये तो 2R हाँ 2R सर. कैंसिल हो गया. root 3 by 4 sin A is the half is equal to half sin B sin C. अगेन हाफ कैंसिल. समझा सर. ये होगा आपका B प्लस सॉरी B माइनस C. ये होगा B प्लस. B plus C. Yes sir. तो cos of B minus C minus cos 150 degree B plus C pi by 6 cos 150 minus root 3 by 2 is equal to root 3 by 2. तो ये माइनस माइनस प्लस होके ये भी कैंसिल हो गया. Yes sir. That means
cos of b minus c equal to 0. pi/2 मतलब b minus That c by implies b minus c is equal to pi by 2 and b plus c equal to pi pi by by 6. So if you added 150 240, so b is equal to 120, c is equal to 30. ये 30 ऑलरेडी था, आ गया। अदर टू एंगल पूछा था, एंगल ए तो ऑलरेडी था, तो 30 एंड first one, in a triangle ABC, if the line joining circumcenter and incenter is parallel to the side BC, then find the value of cos B plus cos C. Circumcenter and incenter. एक थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, 1 मिनट। हाँ बस वैसे उतने उतना बस। Done. This is your triangle ABC. And this is the circumcenter, and this one is the incenter. क्या दिया गया? Circumcenter, incenter ना? Yes. The line joining incenter and circumcenter is parallel to BC. तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा टू द साइड्स, तो क्या होगा? If you draw perpendicular from incenter to the to any side, तो ये क्या होता है? In radius. In radius. और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है? वो क्या करता है? If you draw perpendicular from circumcenter to any side, वो क्या करता है?
बाइसेक्ट करता है। साइड को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि ये सर्कम सेंटर आपको कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। हाँ सर। तो ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका a/2 होगा। करेक्ट। यस सर। अब BO को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये R होगा, तो ये भी R होगा। OM का लेंथ R होगा, क्योंकि IO लाइन ज्वाइनिंग I एंड O इज पैरेलल टू BC, तो ये R होगा, तो ये भी R होगा। तो आपके पास ID इज इक्वल टू R इक्वल टू OM। अभी OB को ज्वाइन करो। OB को ज्वाइन करेंगे तो OB लेंथ कितना होगा? कैपिटल आर। और ये एंगल कितना होगा? ये आपका सर्कम सेंटर ना, सर्कम सेंटर मतलब क्या होगा? ये आपका एक सर्कल ऐसे बना हुआ है। 2a होगा क्या सर? हाँ, कितना? 2a। BOC एंगल होगा 2A, सेंटर एंगल डबल ऑफ सर्कमफेरेंस एंगल। ये A हाँ होगा सर। तो BOC कितना होगा? 2A होगा। हाँ सर। ये कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, ए। क्योंकि दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। BOM and COM बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये एंगल आपका 2A, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? A होगा। हाँ। Now BMO is a right angle triangle. In right angle triangle PMO, what is your cos A? cos A कितना? स्मॉल r by कैपिटल। स्मॉल r by capital। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या प्रूव करना है? नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos B प्लस cos। तो you know in a triangle ABC cos A plus cos B plus cos C कितना होता है? कितना होता है? 1 plus 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। cos A की जगह हम स्मॉल r by कैपिटल R लिख सकते हैं, प्लस cos B प्लस cos C इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह भी स्मॉल r by कैपिटल R लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज cos B प्लस cos C कितना होगा? समझा? हाँ सर समझा सर। राइट।
Okay, solve this.
मिला? और एनीथिंग एल्स? और कुछ मिला? नहीं? इसका वैल्यू चाहिए। क्या फॉर्मूला यूज किया? सर S tan A/2 1 माइनस R1। R1 क्या होता है? S tan A/2 अपॉन S tan B/2 इंटू 1 माइनस S tan A/2 upon S tan C/2 C/2. Here A is the pi by 4, then B plus C is equal to pi sorry, by A is the pi by 2, then B plus C also pi by 2. सर इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे B/2 So C/2 this became 1 minus cot B by 2, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, tan A by 2 1 हो गया, SS कैंसिल हो गया, दिस इज 1 minus cot A B by 2 into 1 minus cot C by 2. If B plus C is equal to pi by 2 or B by 2 plus C by 2 is equal to pi by 4, then cot 1 B/2 B by plus 2 into 1 minus cot C by 2 क्या था? एक हम रिजल्ट किए थे, if A plus B is equal to pi by 4, then 1 minus cot A into 1 minus cot B. क्या आया था रिजल्ट? फर्स्ट चैप्टर में किए थे। सर 2 This became okay. जिसको ये याद नहीं तो cot यूज कर दो, cot both the sides, you will get your answer. सेकंड वन मिला किसी को? pi by हम्म? pi by 5 by 3. 3. Okay. Like smaller capital R1 either 2:5:12, then find angle A. So can I write R1 minus R is equal to 2R? है ना? 12 minus 2 10 double of 5. Am I correct? यस R1 की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल R में 4R sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2 माइनस स्मॉल r कितना होता है? 4R sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2, तो 4R sin A by 2 कॉमन रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? sin B by 2 sin C by 2 इज इक्वल टू 2R बराबर। हाँ सर 2R 4R के कैंसिल हुआ तो बचा 2, तो 2 sin A by 2 ये कितना होता है? cos ऑफ B plus C by 2 is equal to 1. cos B plus C by 2 ट्रायंगल में sin A sin A by 2, sin A by 2 तो ये हो गया 2 sin स्क्वायर
a by 2 is equal to 1 और 1 minus 2 sin square a by 2 equal to 0. 1 minus 2 sin square theta cos a 0 angle a. समझा? हाँ सर। ठीक है। अभी क्या हुआ, सिर्फ 1 a हुआ। हाँ सर। नेक्स्ट क्या है? 1b 1b कितने सर्कल से? 42 1b and एक्सरसाइज 2 हो पाएगा? सर उसके बाद पे विंडो टू IIT JEE दे दो। अच्छा ठीक है, 1b के 10 ही साथ समय। IIT जे, ठीक है, हाँ सर। that 2 होगा। चलो, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू एंड बाय सर थैंक बाय बाय सर, थैंक यू। बाय।